आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंड की, ब्रूस ली। लेकिन हम उनकी फिल्मों की नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान की बात करेंगे। आखिर वो क्या साइंस थी जिसने एक फाइटर को इंसानी काबिलियत का एक सिंबल बना दिया। उनकी स्पीड का आलम यह था कि फिल्म डायरेक्टर्स को उनके फाइट सीन कैप्चर करने के लिए स्लो मोशन में शूट करना पड़ता था। सोचिए जरा। तो सवाल उठता है, ये कैसे मुमकिन था? इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उनके शरीर के विज्ञान को समझते हैं, मतलब वो हार्डवेयर जिसने उन्हें वो जबरदस्त रफ्तार दी। देखिए, सब कुछ शुरू होता है दिमाग से। ब्रूस ली का जो रिएक्शन टाइम था वो एक आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज था। और ऐसा क्यों था? उनके बेहद एफिशिएंट नर्वस सिस्टम की वजह से। मतलब दिमाग से मसल्स तक सिग्नल पहुंचने में ना के बराबर टाइम लगता था, और नतीजा बिजली जैसी तेजी से रिएक्शन। अच्छा, उनकी स्पीड का एक और बड़ा राज था, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। अब ये क्या होते हैं? ये वो मसल्स फाइबर्स हैं जो बहुत तेजी से और ताकत से सिकुड़ते हैं। अचानक से जो जोरदार ताकत चाहिए होती है ना, उसके लिए परफेक्ट है। और बस यही तो सीक्रेट था। उनके शरीर में इन फाइबर्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और इसी वजह से उनका मशहूर 1 इंच पंच इतना जबरदस्त था। यह सिर्फ टेक्निक का कमाल नहीं था, इसके पीछे काम कर रही थी प्योर बायोलॉजी। तो ये तो हुई उनके शरीर के इंजन की बात। लेकिन इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल कहां से आता था? चलिए अब नजर डालते हैं उनकी फिजिक और डाइट पर। सिर्फ 5%। जी हां, ब्रूस ली का बॉडी फैट सिर्फ 5% था, जो कि यकीन करना मुश्किल है। इतने कम बॉडी फैट का मतलब था कि उनके शरीर पर कोई फालतू वजन नहीं था। हर मसल पूरी ताकत से काम करती थी, जिससे उनकी स्पीड और फुर्ती और भी बढ़ जाती थी। और ऐसी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनकी डाइट भी कमाल की थी। प्रोटीन से भरपूर, जैसे अंडे, चिकन, सब्जियां और प्रोटीन ड्रिंक्स। मसल्स की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी है, और उन्होंने ये पक्का किया कि उनके शरीर को सबसे अच्छा फ्यूल ही मिले। लेकिन ब्रूस ली सिर्फ शारीरिक ताकत का नाम नहीं थे। अब बात करते हैं उनके सॉफ्टवेयर की, यानी दिमाग की उस ताकत की जो उनके शरीर को कंट्रोल करती थी। ब्रूस ली अपना फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान की प्रैक्टिस करते थे। और ये कोई सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, साइंस भी ये साबित कर चुकी है कि मेडिटेशन से दिमाग की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये उनके मेंटल डिसिप्लिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। और फिर आता है उनका वो सबसे मशहूर फलसफा, बी वाटर माय फ्रेंड, पानी बनो मेरे दोस्त। इस फलसफे का मतलब क्या था? इसका मतलब था अडैप्टेबिलिटी, यानी किसी भी हालात में खुद को ढाल लेना। ठीक वैसे ही जैसे पानी जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है। और ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का सिद्धांत था। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, उनकी फिजिकल ताकत, उनकी डाइट और उनकी मेंटल पावर, तो क्या मिलता है? हमें मिलता है कामयाबी का एक फॉर्मूला। तो बात यह है, ब्रूस ली की ताकत का राज इन 4 पिलर्स पर टिका था: अनुशासन, ट्रेनिंग, डाइट और माइंड कंट्रोल। इनमें से कोई एक चीज अकेली काफी नहीं थी। ये इन सब का कॉम्बिनेशन था जिसने उन्हें ब्रूस ली बनाया। और ये सिद्धांत सिर्फ एक लेजेंड के लिए नहीं है। कोई भी जो मजबूत बनना चाहता है, उसके लिए ये उसूल, यानी रोजाना एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और बेहतर फोकस, हमेशा काम आने वाला एक गाइड है। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि शारीरिक और मानसिक अनुशासन के जरिए कोई इंसान अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को आखिर कहां तक ले जा सकता है।